हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रकाश सिंह और एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल ऑटोजीनी में। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कि इंडिया में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट है वो कैसा है। तो जस्ट समराइज करते हैं कि किस किस टॉपिक पे हम डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले जो डिस्कशन का पॉइंट होगा वो ये है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आखिर कहते किसे हैं। इंडिया में कौन कौन से जो मैन्युफैक्चरर हैं, कौन कौन सी कंपनी है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल को बना रही हैं। इंडिया में जो फर्स्ट मॉडल लॉन्च किया गया था वो कौन सा था और कौन सी मैन्युफैक्चरर, कौन सी कंपनी थी जिसको उसने लॉन्च किया था। इंडिया में जो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल की ग्रोथ रेट क्या है, पोल्यूशन इंडेक्स क्या है, पोल्यूशन की जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो कहाँ पे एग्जिस्ट करती है। अभी कौन कौन से टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक कार्स हैं जो इंडिया में बनाए जा रहे हैं और कौन कौन से मॉडल अभी तक हैं जो इंडिया में अवेलेबल हैं, आप परचेज कर सकते हैं, कौन कौन से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं। तो इन सब के बारे में आज हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल क्या है। तो दोस्तों, इलेक्ट्रिक व्हीकल वो व्हीकल है जिसमें इंजन यूज़ नहीं किया जाता, कोई इंजन, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सिस्टम यूज नहीं किया जाता। उसके जगह पे क्या यूज़ करते हैं हम, इलेक्ट्रिक मोटर यूज़ करते हैं। तो जिस भी व्हीकल में एक या एक से ज़्यादा इलेक्ट्रिक मोटर गाड़ी को ड्राइव करने के लिए यूज़ किया जाता है उस व्हीकल को हम इलेक्ट्रिक व्हीकल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल का जो एनर्जी सोर्स होता है वो कहाँ से आता है। तो किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में एक बैटरी पैक होता है, कंट्रोलर्स होते हैं जिसके थ्रू कंट्रोल किया जाता है, इलेक्ट्रिक मोटर्स होते हैं जो कि गाड़ी को प्रोपेल करने के लिए यूज़ किया जाता है। अभी हम बात करेंगे बैटरी पैक है, तो बैटरी पैक चार्ज कहाँ से करेंगे। तो चार्ज करने के कुछ तरीके हैं, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, हम इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू बैटरी को चार्ज करेंगे और उस बैटरी को यूटिलाइज करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करने के लिए। इसके अलावा बहुत सारे गाड़ी ऐसी है जिसमें इंजन लगे हुए हैं, इंजन के थ्रू हम बैटरी पैक यूज़ करते हैं और दोनों को कंबाइन पावर यूज़ किया जाता है और गाड़ी को ड्राइव करने के लिए, या इंडिविजुअल पावर भी यूज़ किया जाता है गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। इसके अलावा हम इलेक्ट्रिसिटी के लिए सोलर पैनल यूज़ कर सकते हैं जो कि सनलाइट से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करती है और उस इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है बैटरी चार्ज करने में और फिर बैटरी हमारी यूज़ की जाती है इलेक्ट्रिक मोटर को ड्राइव करने के लिए। तो ये कुछ एनर्जी सोर्सेज हैं जहाँ से हम इलेक्ट्रिक व्हीकल में यूज़ होने वाली जो बैटरीज हैं उसको हम चार्ज करते हैं। अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक मोटर का जो मैन्युफैक्चरर है इंडिया में वो कौन कौन सा है। तो जो सबसे पहला और सबसे पुराना मैन्युफैक्चरर है वो है महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। महिंद्रा एंड महिंद्रा की एक कंपनी है जो सबसे पहले और सबसे पुरानी है जो कि मार्केट में बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल को मैन्युफैक्चर कर रही है, उसकी सेल कर रही है और आज तक जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की मार्केट है उसमें लीड कर रही है। इसके अलावा टोयोटा किर्लोस्कर मोटर प्राइवेट लिमिटेड, BMW AG, वॉल्वो कार कॉरपोरेशन और होंडा मोटर्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल बना रही हैं और उसे मार्केट में सप्लाई कर रही हैं। तो ये कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इलेक्ट्रिक व्हीकल की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रही हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल गाड़ी को बनाने के, उसके डिज़ाइन की, इम्प्लीमेंट की बात कर रही हैं। इंडिया में जो पहली ऑटोमेकर कंपनी थी वो यही थी, महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड। ये रीवा इलेक्ट्रिक कार कंपनी के नाम से भी जानी जाती है, जिसका जो हेड ऑफिस है वो बेंगलोर में है और ये पूरी जो कंपनी है वो बेस्ड है इलेक्ट्रिक व्हीकल डिज़ाइन और उसकी मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो जो पहली कंपनी थी इंडिया में वो थी महिंद्रा एंड महिंद्रा। जैसा कि मैंने बताया है, महिंद्रा एंड महिंद्रा ने रीवा को एक्वायर कर लिया था 2010 में और उसके बाद जो पहली हैचबैक लॉन्च किया था उसने वो किया था 2013 में E2O के नाम से। वो सबसे पहली कार मॉडल थी महिंद्रा एंड महिंद्रा के द्वारा जो कि इंडिया में लॉन्च किया गया था। रीवा इलेक्ट्रिक कार जो है वो बहुत पुरानी कंपनी है। 2011 मतलब एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2011 तक वो 26 कंट्रीज़ में 4000 से ज़्यादा वेरिएंट को ऑलरेडी सेल कर चुकी हुई है। तो ये कंपनी थी जो इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने के लिए अभी यूज़ की जा रही है, पूरी फोकस कर रही है इलेक्ट्रिक ऑटो मार्केट को इंक्रीज़ करने के लिए इंडिया में। अभी ऑटो मार्केट ग्रोथ की बात करें तो इंडिया में एक सर्वे के अकॉर्डिंग 2019-20 में 20% तक ग्रो हुआ है
जो इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट है इंडिया में, उसकी जो ग्रोथ रेट है वो 20% तक इंक्रीज हुआ है। एक डाटा के हिसाब से 2018-2019 में जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल की गई थी इंडिया में वो थी अप्रॉक्स 1.3 लाख, जो कि 2020 में वो बढ़ के 1.52 लाख हो गई हैं, जिसमें कि 2 व्हीलर 3 व्हीलर बसेस वो सारी चीज़ें इंक्लूड हैं। तो ओवरऑल अगर ग्रोथ देखें तो काफ़ी ग्रोथ है इंडिया में। 2021 में जो इनका प्रपोजल है वो और भी ज़्यादा ग्रोथ है। बहुत सारे मॉडल है, बहुत सारी कंपनीज है जो ईवी पे ध्यान दे रही हैं, बहुत सारे मॉडल हैं लॉन्च होने वाली है, बहुत सारे ऐसे मॉडल हैं जो कम प्राइस में भी लॉन्च होने वाली हैं। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो इंडिया में एक अच्छा ग्रोथ रेट है इलेक्ट्रिक व्हीकल की, और वो उसकी वजह पोल्यूशन इंडेक्स भी है। एक तरह से जो हमारा पोल्यूशन इंडेक्स है उसके हिसाब से जो हमारी कंट्री है इंडिया है वो 178th पोजीशन पे है आउट ऑफ 180 कंट्रीज। तो ये काफ़ी पोल्यूटेड कंट्री मानी जाती है। इसीलिए यहाँ पे अभी तक जो BS4 इंजन, BS4 गाड़ी यूज़ की जाती थी, जो भी डीजल पेट्रोल की गाड़ियाँ थे उसमें जो भारत स्टेज का नॉर्म था वो 4th स्टेज का था अभी तक, उसको इंक्रीज़ करके 6th कर दिया गया। मतलब कि 2020 तक जो इमिशन स्टैंडर्ड होगा वो BS6 हो चुका होगा, और जितनी भी ऑटोमेकर कंपनीज हैं वो फिर BS6 नॉर्म के अकॉर्डिंग ही गाड़ियों को, इंजन को बनाएंगे। अभी एक और सर्वे के हिसाब से पूरी इलेक्ट्रिक गाड़ी को मैन्युफैक्चर करने में जितनी पोल्यूशन होती है वो उससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन अगर हम पूरे लाइफ स्पैन की बात करें तो एक फ्यूल कार की तरह होती है। मतलब एक गाड़ी को बनाने में, जो इलेक्ट्रिक गाड़ी को बनाने में जितनी भी एयर पोल्यूटेंट निकलते हैं, जितना पोल्यूशन होता है उससे कई गुना ज़्यादा पोल्यूशन एक फ्यूल पावर गाड़ी की होती है। तो अब हम बात करेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल इंडिया में कौन कौन से हैं, किस टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाई जा रही हैं। तो दोस्तों 3 टाइप की इलेक्ट्रिक व्हीकल होती है मेनली, और वो तीनों ही टाइप इंडिया में बनाई जाती है। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल, प्लग इन हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल और हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल वो व्हीकल है जिसमें पूरी तरीके से जो पावर यूज़ किया जाता है वो बैटरी का यूज़ किया जाता है, जबकि प्लग इन हाइब्रिड में आप इलेक्ट्रिसिटी बाहर से चार्ज करते हैं गाड़ी को और फिर गाड़ी को ड्राइव करते हैं। उसमें इंजन भी लगा होता है, मतलब कि इंजन के साथ साथ एक पोर्ट होता है जिसके थ्रू आप बैटरी बाहर के एनर्जी सोर्स के थ्रू चार्ज करते हैं और फिर बैटरी चलती है। और तीसरा होता है हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल, जिसमें कि जो बैटरी पैक होता है वो इंजन के थ्रू ही चार्ज होता है और फिर दोनों एक साथ या दोनों इंडिविजुअल टाइम के अकॉर्डिंग, स्पीड के अकॉर्डिंग फिर वो यूज़ किए जाते हैं गाड़ी को ड्राइव करने के लिए। 70% सेल का कंट्रीब्यूशन था 2017 में सिर्फ बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल का। बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर हम बात करें तो फ्यूचर में बैटरी जो है हमारा जो यूज़ किया जा रहा है बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल में, उसकी प्राइस कम हो रही है, उसकी जो पावर है वो अच्छा हो रहा है। जो कंट्रोलर्स यूज़ किए जा रहे हैं जिससे कि उसकी पावर को ज़्यादा इंक्रीज़ किया जा सके, उसकी जो चार्जिंग कैपेसिटी है उसको इंक्रीज़ किया जा सके। तो ओवरऑल देखेंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो अगर हम प्राइस की बात करें तो वो धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। इन फ्यूचर बहुत सस्ती भी इलेक्ट्रिक व्हीकल की जो गाड़ी आएंगी वो उम्मीद करते आएंगी, और इसकी वजह से हम ये मान सकते हैं कि जो इंडिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल का ग्रोथ रेट है, जो ग्रोथ है वो बहुत ही बढ़िया होने वाला है आगे के फ्यूचर में। इंडिया में कौन कौन सी गाड़ी है अभी जो पॉपुलर गाड़ियां हैं वो अवेलेबल हैं, तो उसमें टाटा नेक्सॉन ईवी, MG ZS ईवी, टाटा टैगोर ईवी, हुंडई का कोना इलेक्ट्रिक और महिंद्रा ई-वेरिटो, ये सारे ऐसे मॉडल हैं जो अभी इंडिया में अवेलेबल हैं। अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में ये कुछ 4-5 ऐसे पॉपुलर मॉडल हैं जो हैं अभी आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये कुछ ओवरव्यू था इलेक्ट्रिक व्हीकल मार्केट और इलेक्ट्रिक व्हीकल अवेलेबिलिटी का जो इंडिया में है अभी चल रहा है। ये कुछ रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये सारे डाटा इकट्ठा किए हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा और नीचे दिए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा, जिससे कि आगे आने वाले जो भी वीडियोज हैं उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।